हर त्योहार एक संदेश लाता है। हर कथा में भक्ति का प्रकाश छिपा है। भक्ति नंदिता पर जानिए हर पर्व का गूढ़ रहस्य और अपनाइए भक्ति का सही मार्ग। राधे राधे सौभाग्यशाली श्रोतागणों, क्या आप जानते हैं एक साधारण सा धागा अनंत सूत्र इंसान के जीवन की हर उलझन, हर परेशानी, हर दुख को काट सकता है। आज की कथा आपको ये यकीन दिला देगी कि हम सच्चे मन से जब भगवान विष्णु को पुकारते हैं तो वे हर हाल में अपने भक्त का साथ निभाते हैं। श्रोतागणों, आज के वीडियो में आप अनंत चतुर्दशी की संपूर्ण कथा का श्रवण करेंगे। लेकिन कथा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर हैं तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए भक्ति नंदिता के साथ अब हम बढ़ते हैं अनंत चतुर्दशी की कथा की ओर। बोलिए अनंत भगवान की जय। पौराणिक कथा के अनुसार युधिष्ठिर एक बार राजसूय यज्ञ का आयोजन करवा रहे थे। उस यज्ञ में दूर दूर से राजा महाराजा आए और शामिल हुए। पांडवों ने इंद्रप्रस्थ नगर बसाया था। वह बहुत सुंदर था। उस नगर का वैभव और स्थापत्य कला देखते ही बनती थी। यह नगर पांडवों के लिए मैं दानव ने बसाया था। मैं दानव असुरों के महान शिल्पी थे। पांडवों के लिए बसाए गए इस नगर में ऐसी कई विशेषताएं थी जिससे देखने वाले भ्रमित हो जाते थे। यज्ञ मंडप जल में स्थल की तरह तथा स्थल में जल की तरह लग रहे थे। यज्ञ के दौरान कई तरह की सावधानियां रखी गई थी, लेकिन फिर भी कई लोग उस मंडप को देखकर धोखा खा चुके थे। एक बार दुर्योधन मंडप के पास पहुंचे तो वो तालाब को स्थल समझकर उसमें गिर गए। यह देखकर द्रौपदी को हंसी आ गई। उन्होंने दुर्योधन को अंधे की संतान अंधा कह दिया। द्रौपदी की हंसी को देखकर दुर्योधन को क्रोध आ गया। ऐसे में उन्होंने पांडवों से बदला लेने के बारे में सोचा। इस द्वेष में पांडवों को उसने द्युत क्रीड़ा में हरा दिया। पांडवों को हारने की वजह से 12 सालों का वनवास काटना पड़ा। इस दौरान उन्होंने कई तरह की परेशानियों का सामना किया। एक ऐसा समय आया जब भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए गए। तब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से अपने दुख के बारे में बताया और इस समस्या से मुक्ति पाने का उपाय पूछा। ऐसे में प्रभु ने अनंत भगवान का व्रत करने के लिए कहा और कहा कि इस व्रत को करने से सभी दुख दूर होंगे और जो तुमने खोया है वह सब तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होगी। इस संदर्भ में श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को कथा सुनाई। प्राचीन काल की बात है। बहुत समय पहले एक महान ऋषि थे सुमंत। उनकी पत्नी दीक्षु बहुत ही सती, साध्वी, धर्मपरायण और अपने पति के प्रति पूर्ण निष्ठावान थी। एक बार दीक्षु की मृत्यु हो गई। सुमंत बहुत दुखी हुए, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया। उनकी दूसरी पत्नी का नाम था कर्कशा। नाम से ही पता चलता है कि उसका स्वभाव कैसा था, क्रोधी, ईर्ष्यालु और कटु वाणी बोलने वाली। सुमंत की पहली पत्नी दीक्षु से एक सुंदर पुत्री थी। उसका नाम था सुशीला। सुशीला अपने पिता के घर में धीरे धीरे चंद्रमा की तरह वृद्धि को प्राप्त हो रही थी, पर उसकी सौतेली माँ उससे बहुत द्वेष रखती थी। एक समय सुशीला विवाह योग्य हो गई। तब उसके पिता ने विवाह के लिए योग्य वर ढूंढा और कौंडिन्य ऋषि के साथ उसका विवाह करा दिया। विवाह सकुशल संपन्न हो गया। तब सुमंत ने अपनी पुत्री को विदा करते समय उसे कुछ देने की इच्छा से अपनी पत्नी से कहा। उसकी पत्नी कर्कशा तो पहले से ही द्वेष में भरी हुई थी और स्वभाववश द्वेष के कारण उसने उसे ईंट, पत्थर, घर का पुराना सामान और बारात के खाने के लिए रात का बासी खाना दे दिया। यह सब सुशीला देख रही थी और वह बहुत दुखी हुई। तब ये सोचने लगी कि यदि ये सब उसके ससुराल वालों ने देख लिया तो वे उसका कितना अपमान करेंगे। इस तिरस्कार के भय से उसने आत्महत्या का विचार बनाया। जब बारात एक नदी के किनारे ठहरी तब वह नदी की तरफ चली गई। आत्महत्या करने के विचार से जब वह नदी किनारे पहुंची तो वहां कुछ स्त्रियां कोई पूजा कर रही थी। तब उसने उन स्त्रियों से पूछा कि आप ये कौन सी पूजा कर रही हैं और इसके करने से क्या फल होता है। तब उन्होंने बताया कि आज अनंत चतुर्दशी है और हम सब अनंत भगवान का पूजन और व्रत कर रहे हैं। तब सुशीला ने उनसे अनंत चतुर्दशी के व्रत और पूजन की विधि पूछी। तब एक स्त्री ने उसे बताया कि ये अनंत चतुर्दशी का व्रत है और इसमें भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप का पूजन किया जाता है। पूजा के बाद 14 गांठों वाला अनंत
पंचामृत से स्नान करा के शुद्ध करके स्त्रियां अपने बाईं भुजा में और पुरुष अपनी दाहिनी भुजा में धारण करते हैं। इस अनंत को धारण करते समय अनंत भगवान से प्रार्थना करें कि हे अनंत देव, आप इस भावसागर से हमें पार करो और मेरा उद्धार करो। हे प्रभु, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। इस कामना के साथ अनंत को अपनी भुजा में धारण करें। सौभाग्यशाली श्रोतागणों और मेरी प्यारी सखियों, इस व्रत का पूरा लाभ उठाने के लिए इस कथा को बिना स्किप किए अंत तक पूरा देखिए, क्योंकि आज की कथा सिर्फ एक कथा नहीं है, ये हमारे जीवन का पथ प्रदर्शक भी है। कथा में हम आगे जान पाएंगे कि किस कर्म के फलस्वरूप क्या परिणाम होता है। बस फिर क्या था, जैसे ही सुशीला ने यह सब सुना तब उसने अनंत भगवान का ध्यान किया और सुशीला ने विधि को जानकर अनंत भगवान का पूजन किया और अपनी बाईं बाह में अनंत धारण कर लिया। इसके बाद सुशीला ने अनंत भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप अंतर्यामी हैं। आज ससुराल वालों के सामने मेरे और मेरे पिता की लाज रखना। ऐसी प्रार्थना करके जब वह वहाँ जहाँ बारात रुकी थी पहुँची तो उसके पति ने उससे पूछा कि तुम कहाँ गई थी। तो उसने बताया कि आज अनंत चतुर्दशी है और मैंने अनंत चतुर्दशी का व्रत और पूजन करते हुए कुछ स्त्रियों को देखा और देखकर मैंने भी पूजन और व्रत किया है। उधर बाराती आनंद से भोजन कर रहे थे और भोजन में अनेकों पकवान थे। सभी सुशीला के घर वालों की बड़ी तारीफ कर रहे थे। फिर सुशीला ने अनंत भगवान का धन्यवाद किया और अपना व्रत पूर्ण किया। जब वह अपनी ससुराल पहुंची तो उस व्रत के प्रभाव से उसके ससुराल में सुख समृद्धि बढ़ने लगी। फिर एक समय की बात है कि कौंडिन्य ऋषि की नजर सुशीला के हाथ में बंधे अनंत पर पड़ी। तब उसने सुशीला से कहा कि ये क्या है, तुमने ये क्यों बांध रखा है। तब सुशीला बोली, हे स्वामी, मैं अनंत भगवान का व्रत करती हूँ और यह अनंत सूत्र है। आज उन्हीं की कृपा से हमारे यहाँ धन धान्य और सुख समृद्धि है। सुशीला के ऐसे वचन सुनकर कौंडिन्य ऋषि ने अहंकार वश उस सूत्र को तोड़कर जलती हुई अग्नि में फेंक दिया। यह सब देखकर कौंडिन्य ऋषि पर अनंत भगवान रुष्ट हो गए और उनका समस्त धन चोरी हो गया। घर परिवार में कलह रहने लगा और समस्त सुख समृद्धि नष्ट हो गई और स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा। फिर उन्होंने सुशीला से कहा कि अचानक ये क्या हो गया, हमारा सारा धन वैभव नष्ट हो गया। सुशीला कहने लगी कि हे स्वामी, यह सब अनंत भगवान और उनके उस सूत्र के अपमान के कारण हुआ है। यह सुनकर कौंडिन्य ऋषि को अपनी गलती का एहसास हुआ और अनेकों प्रकार से पश्चाताप करने लगे। फिर प्रायश्चित करने के लिए तप करने और अनंत भगवान के दर्शन की इच्छा से वे वन में चले गए। वन में पहुंचकर कौंडिन्य ऋषि इधर उधर घूम घूम कर सबको अनंत भगवान के विषय में पूछने लगे। वन में उन्होंने अनेक फलों से लदा हुआ एक पेड़ देखा, पर उसके फलों में कीड़े पड़े थे, इस कारण उसके फलों को कोई नहीं खाता था। तब कौंडिन्य ऋषि ने पेड़ से पूछा कि क्या तुमने कहीं अनंत भगवान को देखा है। इस पर पेड़ ने उत्तर दिया, नहीं, मैंने तो नहीं देखा, परंतु यदि तुम्हें कहीं अनंत भगवान दिखे तो उनसे पूछना कि मेरे फलों में कीड़े क्यों हैं। तब कौंडिन्य ऋषि ने उससे कहा, ठीक है। ऐसा कहकर वे आगे बढ़े। आगे वन में उन्हें घूमती हुई गाय और बछड़े मिले, जिसका दूध कोई भी नहीं पीता था। तब कौंडिन्य ऋषि ने उन गायों से पूछा, गौ माता, क्या तुमने कहीं अनंत भगवान को देखा है। तब उस गाय ने भी मना कर दिया और कहा कि हे मुनिवर, यदि आपको अनंत भगवान कहीं मिले तो उनसे पूछना कि मेरा दुग्ध कोई क्यों नहीं पीता है। आगे कौंडिन्य ऋषि को एक बैल मिला। बैल से भी वही प्रश्न किया तो बैल ने भी मना कर दिया। फिर आगे चलकर उन्हें दो नदियां मिली। वे नदियां समानांतर बहती थीं और जिनका जल लहरों में नहीं मिलता था। तब कौंडिन्य ऋषि ने उन नदियों से पूछा कि क्या आपने अनंत भगवान को देखा है। नदियों ने भी वही उत्तर दिया कि नहीं, हमने नहीं देखा, लेकिन अगर आपको अनंत भगवान कहीं मिले तो आप उनसे पूछिएगा कि हम दो नदियां सागर में क्यों नहीं मिलती, हमारा जल रुकता क्यों नहीं। इस प्रकार कौंडिन्य ऋषि को किसी से भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। फिर उन्होंने अंत में बहुत दुखी होकर प्राण त्यागने का निश्चय किया। जब उन्होंने प्राण त्यागने का प्रयत्न किया तो अनंत भगवान एक ब्राह्मण के रूप में प्रकट हो गए और ऋषि को लेकर एक गुफा में गए। वहां पहुंचकर कौंडिन्य ऋषि ने एक लोक देखा। चारों ओर से अद्भुत दिव्य प्रकाश देखा और वहां पर सभी लोग प्रसन्न थे। वहीं पर उन्हें अनंत भगवान के दिव्य स्वरूप के दर्शन हुए। एक दिव्य सिंहासन पर अनंत भगवान शंख, चक्र, गदा, पद्म लिए गरुड़ के साथ विद्यमान थे।
भगवान के विराट स्वरूप को देखकर कौंडिन्य ऋषि ने उनकी स्तुति की और अपनी गलतियों के लिए उनसे क्षमा मांगी। कौंडिन्य ऋषि के भक्तियुक्त वचन सुनकर अनंत भगवान प्रसन्न हुए और अनंत भगवान ने उनसे कहा कि कौंडिन्य, तुम किस इच्छा से मुझे खोज रहे हो। तब कौंडिन्य ऋषि कहने लगे, हे प्रभु, मैंने अज्ञानता और अहंकार वश आपका बहुत अपमान किया और आपके अनंत सूत्र को भी अग्नि में फेंक दिया, जिसके कारण मेरा सारा धन ऐश्वर्य नष्ट हो गया, मेरा परिवार कलह और कलेश में घिर गया, मेरी मान प्रतिष्ठा सब नष्ट हो गई। मैं अब अपनी गलती के लिए क्षमा याचना करने के लिए आपको खोज रहा था। आपके दिव्य अद्भुत स्वरूप का दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। प्रभु, मैं आपसे अपने अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करता हूँ और हे प्रभु, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे सब कुछ पहले जैसा हो जाए। तब अनंत भगवान ने कौंडिन्य ऋषि से कहा कि अपने घर जाकर 14 वर्षों तक अनंत चतुर्दशी का व्रत करो, अपनी दाहिनी भुजा में अनंत सूत्र धारण करो। ऐसा करने से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी और सभी कष्टों का नाश हो जाएगा। जीवन के समस्त सुख भोग कर अंत में तुम भक्ति और मुक्ति को प्राप्त होगे। ऐसे वचन सुनकर कौंडिन्य ऋषि को बहुत सुकून हुआ। तब उन्होंने मार्ग में मिले वृक्ष के प्रश्न के बारे में पूछा तो अनंत भगवान ने उसे बताया कि वह वृक्ष पूर्व जन्म में एक विद्वान ब्राह्मण था, परंतु उसने विद्यार्थियों को शिक्षा न देकर पाप अर्जित किया था और उसी के परिणाम स्वरूप उस वृक्ष में फल तो लगते हैं, पर कीड़ों के कारण उन फलों का उपभोग कोई नहीं करता। फिर कौंडिन्य ऋषि ने राह में मिली उन नदियों के बारे में पूछा तो अनंत भगवान बोले, हे ऋषि, तुमको जो 2 नदियां मिली थी वे पिछले जन्म में 2 बहनें थी। वे दोनों बहनें किसी भी तरह का दान पुण्य नहीं करती थी, वे अन्य किसी को कुछ नहीं देती थी और आपस में एक दूसरे को ही दे ले लिया करती थी। इसके फलस्वरूप उन नदियों से लहरें नहीं टकराती और वे किसी सागर में जाकर नहीं मिलती हैं। आगे अनंत भगवान ने कहा कि वह गाय जो थी वह पृथ्वी है, जिसने अपने ही बीजों को चुराया है। वह बैल धर्म है, गधा क्रोध है, हाथी अहंकार है और गुफा संसार है और मैं अनंत हूँ। कौंडिन्य ऋषि उन्हें प्रणाम करके अपने घर गए और अपनी पत्नी सहित 14 वर्षों तक अनंत चतुर्दशी के व्रत का पालन किया। भगवान की कृपा से समस्त सुखों को भोगकर अंत में स्वर्गलोक को चले गए। फिर भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि हे धर्मराज, तुम भी इस व्रत का पालन करो। जैसे कौंडिन्य ऋषि और सुशीला की समस्त मनोकामनाएं अनंत भगवान ने पूर्ण की थी, वैसे ही तुम्हारी भी सभी मनोकामनाएं अनंत भगवान पूर्ण करेंगे और जो कुछ भी तुमने खोया है वह सब अनंत भगवान की कृपा से तुम्हें पुनः प्राप्त होगा। तब पांडवों ने वैसा ही किया और अनंत भगवान की कृपा से उन्हें युद्ध में विजय प्राप्त हुई। तभी से यह व्रत संसार में प्रतिष्ठित है। तो देखा आपने, ये व्रत सिर्फ एक धागा नहीं है, ये भगवान विष्णु से जुड़ने का माध्यम है, जो हमें याद दिलाता है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से किया गया संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह दिव्य व्रत कथा कहने वाले और सुनने वाले सभी के अनंत जन्मों के पापों का नाश करती है। अगर आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए और अन्य लोगों को इस कथा का लाभ मिले इसके लिए इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ऐसी ही भावुक और रोचक कथाएं सुनने के लिए भक्ति नंदिता चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई कथा के साथ। जय श्री हरि, धन्यवाद।